नमस्कार दोस्तों, डी.आर. वर्मा एजुकेशन में आपका स्वागत है। आज है 21 सितंबर 2022 का जितना भी करंट अफेयर बनता है हम लेकर आए हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। अंतर्राष्ट्रीय समान वेतन दिवस 18 सितंबर को मनाया गया। अभी हाल ही में हर साल 18 सितंबर को अंतर्राष्ट्रीय समान वेतन दिवस मनाया जाता है। इसका उद्देश्य है लिंग आधारित वेतन अंतर के मुद्दे को उजागर करना और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर इसके बारे में जागरूकता बढ़ाना। इसके अलावा यह दिन पहली बार 1996 में नेशनल कमेटी ऑन पे इक्विटी द्वारा मनाया गया था और इसे 2019 में समान वेतन अंतर्राष्ट्रीय गठबंधन द्वारा आधिकारिक रूप से मान्यता दी गई और 2020 में इसे संयुक्त राष्ट्र से मान्यता मिली। अगला पॉइंट है जस्टिस टी राजा मद्रास हाई कोर्ट का कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश नियुक्त। तो राष्ट्रपति ने 22 सितंबर 2022 से मद्रास हाई कोर्ट के वरिष्ठतम न्यायाधीश न्यायमूर्ति टी राजा को कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश के रूप में नियुक्त किया है। वह जस्टिस एम दुर्राईस्वामी का स्थान लेंगे, जो मद्रास हाई कोर्ट के वर्तमान कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश हैं। न्यायमूर्ति टी राजा को 31 मार्च 2009 को मद्रास हाई कोर्ट के अतिरिक्त न्यायाधीश के रूप में नियुक्त किया गया था। अगला पॉइंट है थॉमस एम देवासिया IRDAI के सदस्य के रूप में नियुक्त। तो सरकार ने निजी क्षेत्र में एक वरिष्ठ कार्यकारी थॉमस एम देवासिया को भारतीय बीमा नियामक और विकास प्राधिकरण के सदस्य के रूप में नियुक्त किया है। यह पहली बार है कि सरकार ने निजी क्षेत्र के एक वरिष्ठ कार्यकारी को IRDAI के सदस्य के रूप में नियुक्त किया है। देवासिया वर्तमान में केरल के कोच्चि में मार्स इंश्योरेंस ब्रोकर्स इंडिया में तकनीकी विशेषज्ञ के रूप में कार्यरत हैं। अगला पॉइंट है सर्बानंद सोनोवाल बोगीबील के विकास के लिए परियोजनाओं की शुरुआत की। तो अभी हाल ही में केंद्रीय बंदरगाह, नौवहन और जलमार्ग मंत्री सर्बानंद सोनोवाल ने सितंबर 2022 में असम में डिब्रूगढ़ के पास बोगीबील क्षेत्र के विकास के लिए कई परियोजनाओं का शुभारंभ किया। बोगीबील और गुईजान में 2 तैरते हुए घाटों के निर्माण के लिए आधारशिला रखी गई। उन्होंने बोगीबील रिवरफ्रंट पैसेंजर घाटों का भी उद्घाटन किया, जिसे पूर्वोत्तर सीमांत रेलवे द्वारा विकसित किया गया। अगला पॉइंट है राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू 8 IIT के निदेशकों की नियुक्ति को मंजूरी दी। तो अभी हाल ही में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने 8 IIT में निदेशकों की नियुक्ति को मंजूरी दे दी है। प्रोफेसर शेषाद्रि शेखर को IIT पलक्कड़ का निदेशक नियुक्त किया गया है। प्रोफेसर श्रीपाद करमलकर IIT भुवनेश्वर के नए निदेशक होंगे। वेंकप्पा आर देसाई को IIT धारवाड़ के निदेशक के रूप में नियुक्त किया गया है और पसुमर्थी शेष को IIT गोवा के निदेशक की जिम्मेदारी दी गई है। नेक्स्ट पॉइंट है
दिल्ली के उपराज्यपाल B.K. सक्सेना कम्युनिटी पुलिसिंग पहल बी केयर शुरू की। तो अभी हाल ही में दिल्ली के उपराज्यपाल B.K. सक्सेना ने 17 सितंबर 2022 को दिल्ली पुलिस कम्युनिटी पुलिसिंग पहल बी केयर का उद्घाटन किया। इस पहल का उद्देश्य दिल्ली पुलिस की विभिन्न योजनाओं और पहल के बारे में लोगों के बीच जागरूकता फैलाना है। बी केयर पहल के तहत सभी DCP अगले 3 महीने के लिए प्रत्येक शनिवार और रविवार को अपने अपने क्षेत्रों में कम्युनिटी पुलिसिंग गतिविधियों का आयोजन करेंगे। अगला पॉइंट है, पंजाब को मिला विश्व बैंक से $15 करोड़ का कर्ज। तो अभी हाल ही में विश्व बैंक ने पंजाब को वित्तीय संसाधनों के प्रबंधन और सुलभ सार्वजनिक सेवा सुनिश्चित करने में मदद करने के लिए $150 मिलियन ऋण दिया। ऋण की परिपक्वता अवधि 15 वर्ष है। प्रदर्शन आधारित अनुदान प्रणाली शुरू करने की पहल की जाएगी। दूसरी पहल के तहत एक पायलट परियोजना अमृतसर और लुधियाना के चयनित क्षेत्रों में 24 घंटे और हर 7 सप्ताह जलापूर्ति का प्रदर्शन करेगी। अगला पॉइंट है, स्वास्थ्य सेवा के लिए तमिलनाडु ने मेघालय के साथ समझौता ज्ञापन पर किए हस्ताक्षर। तो अभी हाल ही में 19 सितंबर 2022 को तमिलनाडु के स्वास्थ्य विभाग ने स्वास्थ्य सेवाओं में क्षमता निर्माण के लिए मेघालय राज्य के साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए। MOU पर तमिलनाडु के स्वास्थ्य मंत्री माननीय सुब्रमण्यम और उनके मेघालय समकक्ष जेम्स P. के संगमा ने हस्ताक्षर किए। इस MOU के तहत तमिलनाडु के स्वास्थ्य सेवा प्रदाता मेघालय में डॉक्टरों और नर्सों को तृतीयक देखभाल मातृत्व केंद्र चलाने के लिए प्रशिक्षित करेंगे। अगला पॉइंट है, UAE नवंबर में अपना पहला चंद्र रोवर लॉन्च करेगा। तो अभी UAE साल नवंबर में फाल्कन 9 SpaceX रॉकेट पर राशिद रोवर लॉन्च कर सकता है। संयुक्त अरब अमीरात नवंबर 2022 में फ्लोरिडा के कैनेडी स्पेस सेंटर से राशिद नाम का अपना पहला चंद्र रोवर लॉन्च करेगा। यह रोवर अगले साल मार्च में किसी समय जापान के आईस्पेस के हाक्टो R लैंडर में चंद्र सतह पर पहुंचेगा। यदि यह चंद्र मिशन सफल होता है तो संयुक्त अरब अमीरात और जापान चंद्र सतह पर अंतरिक्ष यान उतारने वाले देशों के रूप में अमेरिका, रूस और चीन के साथ शामिल हो जाएंगे। राशिद रोवर चंद्रमा की सतह पर गतिशीलता और चंद्रमा पर कणों के साथ विभिन्न सतहों के संपर्क का अध्ययन करेगा। अगला पॉइंट है, धर्मांतरण करने वाले दलितों के लिए एक आयोग का गठन किया जाएगा। तो केंद्र सरकार ने हिंदू, बौद्ध, सिख धर्म के अलावा अन्य धर्मों में परिवर्तित होने वाले अनुसूचित जातियां या दलितों के सदस्यों की सामाजिक, आर्थिक और शैक्षिक स्थिति का अध्ययन करने के लिए एक राष्ट्रीय आयोग का गठन करेगी। यह प्रस्तावित आयोग महत्वपूर्ण है क्योंकि वर्तमान में कई याचिकाएं सुप्रीम कोर्ट के समक्ष लंबित हैं
जो दलितों के लिए SC आरक्षण लाभ की मांग कर रही हैं, जिन्होंने ईसाई या इस्लाम धर्म अपना लिया है। तो अनुच्छेद 341 के तहत संविधान आदेश 1950 में कहा गया है कि हिंदू, सिख या बौद्ध धर्म के अलावा किसी अन्य धर्म से संबंधित व्यक्ति को अनुसूचित जाति के सदस्य के रूप में मान्यता नहीं दी जा सकती है। मूल आदेश ने केवल हिंदू धर्म से संबंधित अनुसूचित जाति के सदस्यों को वर्गीकृत किया था। बाद में 1956 में सिखों को शामिल करने और 1990 में बौद्धों को शामिल करने के लिए इसमें संशोधन किया गया। अगला पॉइंट है, अडानी ग्रुप टाटा को पछाड़कर बना भारत का सबसे मूल्यवान ग्रुप। तो अडानी ग्रुप ने बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज में 22 लाख करोड़ रुपए से अधिक के समग्र बाजार पूंजीकरण के साथ टाटा ग्रुप को पीछे छोड़ते हुए भारत का सबसे मूल्यवान ग्रुप बन गया है। टाटा ग्रुप और रिलायंस ग्रुप क्रमशः दूसरे और तीसरे स्थान पर हैं। यानी टाटा ग्रुप के पास 20 लाख करोड़ रुपए और रिलायंस ग्रुप के पास 17 लाख करोड़ रुपए की पूंजी है। इसके अलावा अडानी ग्रुप अंबुजा सीमेंट्स और ACC का अधिग्रहण करके भारत दूसरा सबसे बड़ा सीमेंट उत्पादक भी बन गया है। अगला पॉइंट है, चीन विश्व में पहली बार वन्य जीव आर्कटिक भेड़िए का सफलतापूर्वक क्लोन बनाया। तो बीजिंग स्थित सिनोजेन बायोटेक्नोलॉजी कंपनी ने दुनिया का पहला क्लोन वाइल्ड आर्कटिक वुल्फ को पेश किया। इसका नाम माया रखा गया है, जो अभी 100 दिन का है। इसका जन्म बीजिंग की एक लैब में हुआ था। माया की दाता कोशिका एक जंगली मादा आर्कटिक भेड़िए की त्वचा के नमूने से आई थी, जिसे कनाडा से हार्बिन पोलरलैंड लाया गया था। तो इस प्रकार से आज का करंट अफेयर समाप्त होता हुआ। अगर यह वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। थैंक यू।